जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैथमेटिक्स के कुछ 4-5 क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा जो कि बार बार हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। एक विद्यार्थी 210 अंक आते हैं तो वो 21 अंकों से फेल हो जाता है। कुल अंक बताओ कि परीक्षा में कुल कितने अंक थे। तो देखो 210 अंक उसके आते हैं, ठीक है, और वो 21 अंकों से फेल हो जाता है तो टोटल हो गया आपके 231। तो मतलब ये बताया है कि 33% अंकों से पास होना है। 231 आपके 33% हो गए और हमने निकालने क्या है, टोटल अंक। तो टोटल मतलब 100% निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 33 के 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 231 हो जाता है। तो 100 साते 700 आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, घबराना नहीं है, तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार किसी वस्तु को 60 रुपये में खरीदता है, 60 रुपये में खरीदता है तथा 57 में बेचता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट बताओ। तो क्रय मूल्य 60, विक्रय मूल्य 57, तो उसको लाभ या हानि पूछा है। कितने का डिफरेंस आया, 3 का। तो 3/3 रुपये की उसको हानि हुई, 60 रुपये की चीज़ें खरीदी थी, तो उसका निकालना है हमने कितने परसेंट का टोटल उसको लॉस या प्रॉफिट हुआ। 20×3 = 60, 5% की दोस्तों हानि होती है। सिंपल सी बात है, 60 रुपये की चीज़ इस तुंजा में बेच देता है तो हानि ही होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। 100 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अब ट्रिक के माध्यम से इसको बताऊंगा। सेम क्वेश्चन आएंगे, थोड़े 2-3 और टाइप इसमें आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 100 रुपये का 10% वार्षिक दर से। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ट्रिक का इस्तेमाल करना है तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। 100 का 10% 10 होता है, तो कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 1 2 वर्ष 3 वर्ष। दोस्तों ये आपका साधारण ब्याज निकल गया है। अब हमको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का को पता होना चाहिए कि हर साल ये बढ़ता रहता था। पहली साल था 10, दूसरी साल हो गया आपका 10 का 10% मतलब 1, और तीसरी साल में 10 प्लस यहाँ पे 1 था तो ये 2 हो जाएगा, बढ़ेगा, प्लस 10 का 1% होगा 0.1, तो टोटल कर लो 30 प्लस 2.3, 3.1, तो बराबर यहाँ 33.1 आपका ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज से, ठीक है। अगर आपको पूछा गया कि 100 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज से मिश्र धन निकालो, तो आपको मिश्र धन का पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल रुपये कितने थे। 100 रुपये में साधारण ब्याज जमा करना है, हो गया 130, ये हो गया आपका मिश्र धन बाया साधारण ब्याज। अगर मिश्र धन हमने चक्रवृद्धि से करना है तो 100 प्लस 33.1 बराबर है 133.1, ये हो गया आपका मिश्र धन किस चीज़ से, चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। अगला है, एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो बताइए 45 मिनट में कितना समय लेगी। सिंपल सी बात है, एक ट्रेन है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 75 किलोमीटर वो चलती है, तो 75/60 मिनट गुणा 45 मिनट का हमने निकालना है, तो 45 मिनट में कितने चलेगी।
15 3 45, 15 चौक 60। ठीक है, 75 को 3 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 225 आएगा बटे 4, 4 5 20, 2 5 25, 4 6 24 पॉइंट आ गया है 102, 4 2 18 आंसर। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा था। 2 गाड़ियों की चाल का अनुपात 4:5 है, उनकी समय का अनुपात बताऊँ। आपको पता होना चाहिए कि गति का उल्टा टाइम यानी कि समय होता है। तो यदि गति हमारे पास दी है 4:5 तो समय हो जाएगा 5:4 आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है, A/B/C का अनुपात 3:2:5 है, तो 500 रुपये में से C को कितने रुपए मिलेंगे। तो देखो A/B/C 3:2:5, 3 2 5 5 10, इनको हमें यूनिट मान देते हैं। तो टोटल यूनिट होगी 10, तो 500 रुपये हैं, तो 500 बटा 10 टोटल यूनिट। सी है, सी की वैल्यू है 5, तो सी को कितने पैसे मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है 250 आंसर। दोस्तों मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि मैथमेटिक्स के बेस पे ही आपका रिजल्ट बनता है। तो जो बंदा मैथ में 8-10 क्वेश्चन सही कर देता है तो वो पक्का मतलब डन होता है उसका काम। ठीक है, क्योंकि जीके और साइंस का कोई पता नहीं है कहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैथ में इसी सिलेबस से और ये जो 4-5 क्वेश्चन है इनको पढ़ लेना है, रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते रहना है, यही आएंगे। ऑल द बेस्ट।